समय के बारे में सबसे अच्छी बात एक ही है कि इसमें परिवर्तन है। ये परिवर्तन हमें नई संभावनाओं को, अवसर को, अनुभवों को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और धनतेरस से संबंधित इस विशेष प्रोग्राम में। हम आज बात करने जा रहे हैं कि धनतेरस पर कब और क्या खरीदना चाहिए है। राशि अनुसार आपके लिए क्या खरीदना शुभ और लाभकारी रहेगा, जो आपके भाग्य को सहारा देगा। क्या ऐसा खरीदें कि 13 गुना लाभ की प्राप्ति हो। जीवन भर आर्थिक संकट के जो बादल मंडरा रहे हैं, उनसे कैसे आप स्वयं को मुक्त करके बेहतर और उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आपके सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट लूंगा, पर इस 8 मिनट में आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिससे कि आने वाली धन त्रयोदशी पर, धनतेरस पर आप अपने आप के लिए बेहतर और शुभ कार्य कर सकते हैं। धनतेरस का पर्व 2025 में 18 अक्टूबर को पूरे देश में मनाया जाएगा। इस बार धनतेरस की बात खास यह है कि यह शनिवार को आ रही है और दीपावली से पहले धनतेरस पर चीजें खरीदना विशेष तौर पर लाभदायक बताया जाता है। इस अवसर पे सोना है, चांदी है, गाड़ी है, मकान है, जमीन है, अनेकों चीजों की खरीदारी जम करके होती है। कहा जाता है कि दिवाली टाइम में मार्केट में चकाचौंध अलग ही हो जाती है। बस उसी चकाचौंध का फायदा हर व्यक्ति उठाता है, अच्छे ऑफर्स देखता है, अच्छी ज्वेलरी देखता है, अपने सपनों को एक नई उड़ान प्रदान करता है। तो ऐसे में धनतेरस पर आप प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, इसकी सबसे पहले जानकारी देता हूं। तो प्रदोष काल 18 अक्टूबर 2025 को शाम के समय 5:48 से रात के 8:20 तक है। और सबसे महत्वपूर्ण वृषभ स्थिर लग्न का समय शाम को 7:16 से 9:11 तक रात के रहेगा। अब धनतेरस के दिन पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान होता है। और जब स्थिर लग्न प्रचलित होता है, माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती हैं, यानी कि स्थिर हो जाती हैं। अब सबसे विशेष मुहूर्त आपको यहां पर बता रहा हूं जिसके लिए आप इस चैनल पर आए हैं, खरीदारी का। तो 18 अक्टूबर 2025 को त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी दोपहर को 12:18 से और 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 1:51 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। खरीदारी के लिए 18 अक्टूबर 2025 को शाम का समय 5:48 से 8:20 तक और इसके बाद में 7:16 यानी कि यहां पर ओवरलैप रहेगा टाइम का, 7:16 से 9:11 तक। तो कुल अवधि जो आपको प्राप्त होगी शाम को 5:48 से रात के 9:11 तक प्राप्त होगी। धनतेरस पूजा का जो शुभ समय है वो आपके लिए रहेगा शाम को 7:16 से लेकर 8:20 तक के बीच में। इसके अलावा त्रयोदशी तिथि आपको अगले दिन दोपहर तक मिल रही है, यानी कि 1:51 तक। तो जो मेजॉरिटी खरीदारी आपकी होगी वो आप त्रयोदशी के दिन यानी कि शाम के समय में कर लीजिएगा 18 तारीख को। और जो नॉर्मल खरीदारी है, यानी कि नमक खरीदा जाता है, धनिया खरीदा जाता है, ये सभी जो चीजें हैं, इसके लिए आप अगले दिन सुबह तक शॉपिंग कर सकते हैं। जो बड़े खर्चे हैं कोशिश कीजिएगा इन सभी को 18 तारीख पर आप कंप्लीट कर लें। अब अक्सर लोग दीपावली के समय नई गाड़ी भी खरीदना चाहते हैं और मेजॉरिटी देखा जाता है धनतेरस के दिन खरीदी जाती है। हम भी धनतेरस पर नई गाड़ियां खरीदते हैं। तो जब भी बड़ी संख्या में खरीदारी होने वाली हो, तो धनतेरस के दिन नई गाड़ी लेना चाह रहे हो, तो ऐसा के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। जो भी आपका मेजॉरिटी पेमेंट है, या ये कहा जाए जो फाइनल डिलीवरी के लिए आपको पेमेंट करना है, ये धन त्रयोदशी से पहले पहले कर लीजिए, यानी कि धनतेरस के दिन रुपए देने की बात ना हो। अब धनतेरस के दिन वाहन के लिए भुगतान करने से आपको बचना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि राहुकाल का समय जो है, इसमें गलती से भी आप गाड़ी की डिलीवरी ना लें। यह समय क्या रहेगा? सबसे पहले 18 अक्टूबर की हम बात करेंगे, शनिवार का दिन रहेगा। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा और इसके पश्चात रविवार का दिन है, तो उस दिन दोपहर को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय रहेगा राहुकाल का।
पर क्योंकि त्रयोदशी तिथि 1:51 पर दोपहर के समाप्त हो जाएगी, तो इस वजह से मेजॉरिटी जो आपकी खरीदारी है वो रविवार को सुबह सुबह के समय ही हो जाएगी और वहां पर राहु काल अड़चन नहीं बनेगा, विघ्न नहीं बनेगा। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अक्सर लोग जो धनतेरस की शॉपिंग करते हैं एक चीज से वंचित रह जाते हैं, यम दीपदान। यह परंपरा है और धनतेरस की विशेष परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन घर और बाहर यम दीप जलाने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और परंपराओं के अनुसार आज के दिन यानी कि धन त्रयोदशी के दिन आप लगभग 13 दिए लेते हैं, प्रज्वलित करते हैं। इसको प्रज्वलित करने का विधान है जिसमें से एक दिया जो है ये यम देवता के लिए दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। इससे घर में किसी भी संकट, विपदा, आपदा, इससे आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। दूसरा दिया जो होता है ये माता लक्ष्मी के लिए प्रज्वलित किया जाता है। फिर 2 दिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं, यानी कि बाहर की ओर अगल बगल में रखते हैं, लेफ्ट और राइट में। और इसके बाद में एक दिया तुलसी जी के लिए, एक दिया छत पर, और बाकी दिए जो आपके पास में है ये घर में जो पवित्र स्थान है, आपके घर में मंदिर है, आपके जहां पितृ पितरेश्वर आपने वहां पे हैं, तो उस जगह पर उस दिशा में आप रख सकते हैं। और इसी के साथ में जो आपके घर में मटकी जहां रखते हैं पानी की, मारवाड़ी में हम पिनियारा कहते हैं इसे, आप सब जहां पर भी, अब क्योंकि लोग फ्लैट्स में रहते हैं और अलग अलग चीज़ें करते हैं, मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा है, तो मटकी अगर नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप जहां पर आरओ अपने घर में रखते हैं, वाटर प्यूरिफायर रखते हैं, उसके वहां पर रख सकते हैं। यम दीप दान का समय 18 अक्टूबर को शाम को प्रदोष काल में ही किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, राशि अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदें। तो ऐसे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि को चांदी के बर्तन हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये खरीदना शुभ साबित होता है। इसके अलावा पीतल का बर्तन है या सोने की वस्तुएं हैं, ये भी आप खरीदें तो आपको लाभ ही प्राप्त होगा, ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जो भी जातक हैं, आप चांदी या फिर हीरे से जड़े आभूषण खरीद सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होते हैं और इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। अगर कपड़ों की खरीदारी करें और साथ में तांबे या चांदी के बर्तन भी खरीद लें तो ये भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आप सभी को धनतेरस पर सोने के गहने या फिर पन्ना यानी कि जेमस्टोन जिसे हम कहते हैं, ग्रीन एमरल्ड जिसे आप कहते हैं, ये खरीदना चाहिए है और हरे रंग का घरेलू सामान खरीदना चाहिए है। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो आप सभी को सबसे पहले तो ज्वेलरी जो आप खरीदें तो इसका ध्यान रखें, एंटीक ज्वेलरी है, सिल्वर की ज्वेलरी है, ये आप खरीद सकते हैं। चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं, लक्ष्मी माता जी की, गणेश जी की, कुबेर महाराज की। इसके साथ में श्री यंत्र या मोती की माला और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदा जा सकता है, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की। और आप सभी तांबे और कांसे के बर्तन और साथ ही साथ जो आप पहनते हैं कपड़े, बस ये सब खरीद सकते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, काले रंग के कपड़े हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े हैं, ये खरीदने से परहेज करें। इसके अलावा आपके लिए आज के दिन शॉपिंग करने के लिए कांसे के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं और कपड़े बहुत बहुत ज़्यादा शुभ साबित होंगे। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आप धनतेरस पर श्री गणेश जी की प्रतिमा और सोने के आभूषण, मोती या पन्ना रत्न खरीदें तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पर अगर यहीं आप चाहते हैं कि चांदी की जो मूर्ति है गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर महाराज की, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो दीपावली पूजन कलश के माध्यम से भी आप मंगवा सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जल्द से जल्द साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना है ताकि कोरियर से आपको जल्द से जल्द ये पहुंचाए जा सके। फिर बात होती है तुला राशि की। तो तुला राशि के जो भी जातक हैं, आपको कपड़े और ब्यूटी का जो सामान है, क्रीम हो गया, मेकअप आर्टिकल्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, इन सभी की खरीदारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ चांदी का या सोने से बनी कोई भी चीज़, चाहे मंदिर की कोई सामग्री हो, चांदी की घंटी हो सकती है, चांदी की कोई प्रतिमा हो सकती है जिसमें कुमकुम और चावल रखे जाते हैं, वो आपके पास में हो सकता है। तो ये आप चांदी का या सोने का बनवा सकते हैं, यह आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। आप सभी खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, होम अप्लायंसेस और गहने
विशेष तौर पर सोने के गहने, ये खरीद सकते हैं आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और साथ ही साथ फिर बात हो धनु राशि की, तो आप सभी को सोने और तांबे के सिक्के खरीदने चाहिए। अब सिक्के जो हैं ये छोटे साइज के हों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चाहे तांबे का लें तो भी बेहतर है और सोने का लें तो भी बेहतर है, पर ये जो आप सिक्का लेंगे, इस सिक्के का उपयोग आप दीपावली पूजन में करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। चाहे तो सोने के आप आभूषण भी खरीद सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, पर सिक्का खरीदना आपके लिए विशेष तौर पर भाग्योदय कारक सिद्ध होगा। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आप सभी इस वर्ष वाहन हो, कपड़े हो, चांदी के आभूषण हो, स्टील के बर्तन हो, ये अगर खरीदें तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। फिर कुंभ राशि के व्यक्ति जो हैं शारीरिक सौंदर्य का सामान खरीद सकते हैं और इसी के साथ में चांदी से संबंधित कोई भी आपको कड़ा मिले या फिर अंगूठी मिले, ये खरीद सकते हैं, या फिर अपनी गृहिणी के लिए, गृह लक्ष्मी के लिए बिछिया खरीद सकें तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। और अंत में मीन राशि, चांदी के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, चांदी और पीतल के बर्तन हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये आप धनतेरस पर खरीदिए, ये आपको अनंत गुना लाभ प्रदान करेंगे। अब निर्णय आपको करना है, सोचना आपको है, बजट आपको डिसाइड करना है कि इस धनतेरस पर आपको क्या लेना है कि भाग्य आपका साथ निभाए, आने वाला वर्ष यानी कि 2026 आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, अनंत गुना फल, शुभ फल की प्राप्ति हो, आपकी मेहनत को सही परिणाम की प्राप्ति हो, भाग्योदय कारक स्थिति आपके साथ रहे। बस निर्णय आपको लेना है, खरीदारी आपको करनी है, और मेरी तरफ से आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।